अरिहंत सिद्ध सूरी पाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को ऊंचाई धन्य धन्य ते नहीं थे आज सब आज भरे कर जोड़ी बार बार वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 170 170 क्या हुआ 169 नंबर का है। 169 का कर दिया था नहीं किया था। नहीं किया। ठीक है फिर तो ये भी नहीं हुआ पर हाँ 104 नहीं ये 4 छोड़े थे कल 4 छोड़े थे 166 से लेना है 166 से लेना है। क्या अध्यात्म ग्रंथों में स्वच्छंद होने का ही उपदेश है? यदि नहीं तो फिर कैसे या कौन से जीव उससे स्वच्छंद होते हैं? सुनीता। अध्यात्म ग्रंथों में स्वच्छंद होने का उपदेश दिया ही नहीं जा सकता बल्कि जाता स्वच्छंद होने का निषेध किया है। इसलिए ऐसे जीव को एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से अपनी विषयों की पूर्ति के लिए गलत अर्थ निकालते हैं वह अध्यात्म शास्त्र सुनकर स्वच्छंद हो जाते हैं। जो अपने अभिप्राय से एक बात सुनते और अपने अभिप्राय से उसको ग्रहण करते हैं तो अध्यात्म शास्त्रों के निषेध का क्या फल होगा? पूर्णिमा। अध्यात्म शास्त्रों के निषेध के फल से यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां ही है। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होगा। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी का उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्तता करके मेघ का निषेध नहीं करते, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर
बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते सो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म का निषेध करना योग्य नहीं है। हाँ, बढ़िया। तो अगर अध्यात्म शास्त्रों का ही निषेध कर देंगे किसी दोष की कल्पना, मिथ्या दोष की कल्पना करके, तो मोक्ष मार्ग के मूल उद्देश्य का ही निषेध हो जाएगा, मूल उद्देश्य ही बंद हो जाएगा। अध्यात्म उपदेश से कोई स्वच्छंद हो जाए तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अध्यात्म तत्व से यदि कोई स्वच्छंद हो जाए तो वह तो पहले ही मिथ्या दृष्टि का उसका असर इतना ही होएगा कि सुगति की जगह दुर्गति में चला। हाँ, क्यों पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि रहा, इस अपेक्षा से तो समान ही रहा। बस इतना होगा कि पहले थोड़ा कुछ शुभ क्रियाएं करता था तो सुगति होती, और अब इसका निषेध करेंगे तो वो कुगति में जाएगा, और उससे ज्यादा उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। द्रव्यान योग का उपदेश उच्च दशा वालों के लिए कार्यकारी है या निचली दशा वालों के लिए, और क्यों? अथवा इसी को पहले इतना बोलिए, द्रव्यान योग का उपदेश उच्च दशा वालों के लिए कार्यकारी है या निचली दशा वालों के लिए, और क्यों? बोलो। ये दोनों के लिए कार्यकारी है, जो उच्च दशा वालों को और निचली दशा वालों के लिए उच्च दशा प्राप्त करने की। मुख्य रूप से तो निचली दशा वालों के लिए ही कार्यकारी है, क्योंकि जो अध्यात्म का मूल उद्देश्य है यानी पहले सम्यक तो हो और फिर व्रतादि, तो सम्यक प्रकट होने का जो मूल उद्देश्य है वो अध्यात्म ग्रंथों में सुपरभेद विज्ञान आदि के माध्यम से है। इसलिए निचली दशा वालों को तो कार्यकारी है ही, और ऊंची दशा वालों को भी वो अपने को यानी विशुद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से वो कार्यकारी। यहाँ कहा कि पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धांत करके सम्यक दृष्टि हो। एक तो यहाँ निचली दशा समझ लीजिए, अपन बना सकते हैं प्रश्न कि निचली दशा और ऊंची दशा का क्या तात्पर्य है? निचली दशा मिथ्या दृष्टि और ऊंची दशा जो सम्यक दृष्टि से। ठीक है, और कुछ? जिसने महाव्रत ग्रहण कर लिया वो उच्च दशा, और जिसने मतलब जो अभी अविरति है वो निचली दशा वाला है, और जो महाव्रती दिखाई दे रहा है वो ऊंची दशा वाला है। वास्तव में तो उसका अर्थ वही लेना है कि जो सम्यक दृष्टि है मूल में वो ऊंची दशा वाला, और जो मिथ्या दृष्टि है वो नीची दशा वाला। लेकिन बाहर से देखने पे, क्योंकि यहाँ जो जवाब दिया ना कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रतादि होते हैं, मतलब किसी ने व्रतादि ले रखी है। बोलिए पूर्णिमा। जिसको चरणानुयोग का ज्यादा पक्ष है ऐसे जीवों को निचली दशा वाले कहेंगे, और जो अध्यात्म पक्ष में जुड़ गए हैं या सम्यक दर्शन हो गया वो ऊंची दशा वाले। ऐसा नहीं आएगा क्या? नहीं, व्रतादि में जो धर्म मानते हैं उसी में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, उनके लिए भी ये उपदेश है ना, दोनों को है ना ये उपदेश। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना ऊंची दशा नीची दशा वाले का मतलब है कि जो ऊंची दशा में वास्तव में तो वही अर्थ है कि जो समझ लो छठे सातवें अनुष्ठान करती है। ऊंची दशा का मतलब है व्रतादि सहित है वो ऊंची उनको दशा। व्रत का उपदेश क्यों देंगे? वो तो व्रतादि सहित है ही ना, मुनि दशा की बात नहीं है। ये तो श्रावक का उपदेश नहीं दे रहे ना, अध्यात्म का उपदेश किसके लिए है वो प्रश्न ये है। वो तो उच्च दशा वालों का हो गया अध्यात्म का उपदेश। तो उच्च दशा वालों को तो अध्यात्म उपदेश में जुड़े हुए हैं और उनको उसी में वही कार्यकारी है। पर जो निचली दशा वाले हैं व्रतादि को, उनको उपदेश देंगे, सम्यक पूर्वक होने चाहिए ना, मगर वो तो इसलिए उनको बताएंगे कि व्रतादि का निषेध नहीं है, सम्यक तो पूर्वक व्रतादि करो, ऐसा उनको उपदेश दिया जा रहा है। वही कह रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों में थोड़े समझिए। मतलब यहाँ ऊंची दशा और निचली दशा का मतलब क्या है कि जो पहले यानी इनका मतलब यह है अध्यात्म का उपदेश हम जैसे गृहस्थियों को नहीं देना चाहिए, जो कोई त्यागी वृत्ति है उनको देना चाहिए। यहाँ अभिप्राय ये है। यहाँ जो अपन ने पढ़ा ना द्रव्यानुयोग का अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त। तो कौन ऊंचा है कौन नीचा है? अपन अपने आप को नीचा, जो कोई व्रती है त्यागी व्रती है प्रतिमाधारी है वो ऊंचे दिखते हैं। अभी सम्यक दर्शन की भी बात को तो अंदर की, लेकिन जो बाहर में मुनि दिख रहे हैं व्रती दिख रहे हैं वो ऊंची दशा वाले दिखते हैं, हम तो नीची दशा वाले हैं, ऐसा ही दिखाई देता है ना बाहर में। तो अब उसको भावलिंग से ले सकते हैं कि कोई भावलिंगी मुनि है
वो ऊंची दशा वाले हैं, और जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो नीची दशा वाले हैं। पेज पर नंबर मुनियों के तो होते ही है, उनको क्यों उपदेश देंगे? 293 पे अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं चालू होगी। 293 पे ऊपर वाले पैराग्राफ के हिसाब से चल रहा है। नहीं, जैसे आप मुनि की बोल रहे हैं, तो मुनियों को तो क्यों व्रत आदि का उपदेश देंगे? उन्हें तो व्रत आदि अंगीकार व्रत करते आदि हैं। के उपदेश की बात ही नहीं है, आप प्रश्न गलत समझ रहे हैं। प्रश्न है अध्यात्म का उपदेश, व्रत आदि का उपदेश नहीं है। प्रश्न ये है कि द्रव्यान योग का अध्यात्म उपदेश है, वह तो ऊंची दशा वालों को कार्यकारी है, निचली दशा वालों को तो व्रत आदि का ही उपदेश देना चाहिए, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न तो मुनियों को उपदेश में लेंगे क्या अपन अध्यात्म का उपदेश में? हाँ, तो वही तो इसीलिए तो निषेध कर रहे हैं कि मुनि तो पहले ही मुनि हो गए, उनको तो क्या वही मेरा कहना है कि उनको तो है ही पहले से ही। प्रश्न तो ये था ना, प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो वो था ना, इसलिए मैं कहती हूँ अभी समझने में गड़बड़ हो रही है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या था? प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि भाई अध्यात्म का उपदेश तो ऊंचे लोगों को दो, बड़े लोगों को दो, हम तो छोटे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत त्याग तपस्या यही बता दो। तो बोल रहे वो तो पहले से ही अध्यात्म का उपदेश का फल तो उनको मिल ही गया है। अध्यात्म उपदेश का फल क्या था कि सबर वेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो, तो है ही उस भूमिका में, उनको क्या उपदेश देंगे? ये तो जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अध्यात्म उपदेश ये पहले जरूरी है। इसलिए जिनमत में तो परिपाटी ये है, पहले सम्यक हो फिर व्रतादि हो। तो पहले सम्यक होने के लिए मिथ्यात्व दशा में, निचली दशा में ही अध्यात्म का उपदेश ज्यादा कार्यकारी है। ठीक है ना, ये जवाब तभी सम्यक तो हो पाएगा। ये तो समझ लो क्या बोलते हैं, अपवाद मार्ग है, ये बिना सम्यक के व्रतादि किसी ने ले लिए तो अब कहें कि उनको दो, तो वो भी यद्यपि बाहर में महाव्रत आदि वाले दिख रहे हैं, लेकिन उसकी भी भूमिका निचली ही है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो उनकी भूमिका निचली ही है। जैसे समय किसी भी समय होने तो एक अंतर औरत का ध्यान होते ही उसको सीधा भावुक हो जाएगा। हम तो अगर भावुक तो हमारा तो क्राइटेरिया बहुत अंतर हो गया, तो भी गुणस्थान तो रहने का सोचेंगे पर सम्यक को पहले किया तो उनके लिए ज्यादा आसान है कि वो आचरण में तो पानी नहीं और सिर्फ एक अपना ध्यान किया। इसीलिए जिनवाणी में द्रव्य लिंग का निषेध, यानी बिना सम्यक के भी व्रतादि लेने का निषेध नहीं किया, सर्वथा निषेध नहीं किया है। यद्यपि राजमार्ग यही है, पहले सम्यक हो फिर व्रतादि लेना, लेकिन अगर कोई बिना सम्यक के भी व्रतादि लेता है, प्रतिमाएं लेता है कि महाव्रत लेता है, तो भी उसका निषेध नहीं है, क्योंकि उसको फिर समीपता है ना, निकटता, चांसेस ज्यादा है वो निराकरण हो गया काम कर करेंगे, हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी कौन लेगा? इतनी भी तो अंदर से हिम्मत चाहिए ना कि घर गृहस्थी छोड़ दे, प्रतिमा ले लें। हमसे तो वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है कि हमसे। तो फिर घर में ही रहना है, तो फिर घर में रह के सम्मिश्रण और हमें तो हमको भी भाव सम्मिश्रण प्रकट करने के लिए उतना ही समय चाहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम छोड़ पा रहे हैं घर गृहस्थी छोड़ के, आप द्रव्य के भी बोल रहे हो, फिर ऐसा नहीं हो कि भूमिका तो है नहीं, फिर वो पालन होता नहीं है, तभी तो फिर वो समझ लो दोष लगते हैं, विसंगतियां होती हैं। इसलिए अब इसी प्रश्न यही जवाब था, इसी को दूसरी तरह से जवाब को देने की स्टाइल थोड़ी बदली। प्रश्न क्या है अथवा निचली दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास से परांग होना योग्य क्यों नहीं है? जवाब यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको इस स्टाइल से बताना है कि निचली दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास से परांग होना योग्य क्यों नहीं है। बोलो समीक्षा, अभी अपन ने जो चर्चा कर ली उसी से बोलो। निचली दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास से परांग होना योग्य नहीं है, क्योंकि इसी से रिलेटेड, हाँ वही जवाब है जो अभी अपन ने चर्चा की, जवाब वही है, बस उसको इस आंसर की कार्यकारी। चलो प्रीति बोलो। क्योंकि जिनमत की परिपाटी के अनुसार सम्यक्त के पश्चात व्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं,
और सम्यक्त अर्थात स्वपर का श्रद्धान द्रव्यानुयोग के अभ्यास से ही संभव है। इसलिए जिनमत के हिसाब से द्रव्यानुयोग के अभ्यास द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करके और फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करना उचित है, तथा गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। इसलिए निचली दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास से परांगमुख होना योग्य नहीं है। जवाब वही है, लेकिन अगर हम प्रश्न को ऐसे पूछें तो भी जवाब यही आएगा, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतने ही करते हैं, फिर कल करेंगे। भाभी एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो पारुल। ये भाभी आपने बोला राजमार्ग यही है कि पहले सम्यक दर्शन हो फिर व्रत आदि हो, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये सब भारी चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी ना। नहीं, व्रत आदि का मतलब है देश व्रत महाव्रत। व्रत आदि का मतलब है देश संयम या सकल संयम से। ये जो हम नियम लेते हैं वो कोई व्रत नहीं है, हमारे नियम को व्रत की श्रेणी में। ये तो सामान्य सदाचार, यानी सम्यक दर्शन के लिए अन्याय अनीति अभक्ष इनका त्यागी होना चाहिए, सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए, ये एक सामान्य सदाचार, तो वो तो होना चाहिए, पर इसको व्रत नहीं कहते। जो हमारे जीवन में जो व्रत होते हैं वो सम्यक पूर्वक ही, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही वो देश व्रत, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही वो सकल व्रत या महाव्रत वास्तव में वो तभी होते हैं। सदाचार रूपी भूमि पहले तैयार करना ही पड़ेगी ना। अवक्ष खाते खाते थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाएगा, रात्रि भोजन करते करते हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। भूमि तो तैयार करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए तो सामान्य सदाचार। अभी मतलब कुछ ऐसे थे मंदिर में या जाना दर्शन करने के लिए, तो उसका भी एक सामान्य, अब आजकल तो सभी वो हो गई, इसलिए इतनी ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि क्या कहें, यही उपदेश देने पड़ रहे हैं कि क्या पहनो और कैसे पहनो और कैसे आओ। नहीं तो एक सामान्य सदाचार होता है ना। हम कहीं जा रहे हैं, समझ लो मंदिर की छोड़ो, हम किसी के तिये में जा रहे हैं तो हम कैसे वस्त्र पहन के जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं तो हम कैसे तैयार होके जा रहे हैं, ये भी एक लौकिक है ना, सामान्य। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हम कैसे भावों के साथ, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि कपड़ों से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है कि कोई ये कपड़े पहनता है तो उसको सम्यक दर्शन होगा और ये पहनता है तो नहीं होगा, उससे कोई नहीं है। लेकिन ये जो बाहर में जो हिंसा से संबंधित जो बातें हैं और जो हमारे परिणामों को इफेक्ट करती है, सप्त व्यसन आदि हैं या मतलब अन्याय नीति अभक्ष वाले जो परिणाम है, ऐसे परिणामों में वो सम्यक तो नहीं हो सकता है, वो उतनी विशुद्धि बनेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले वो करण लब्धि के परिणाम चाहिए ना। तो वो विशुद्धि कब होगी, वो इन सब के त्याग पहले हो, उस पूर्वक ही ये विशुद्धि हो सकती है। भावों के अनुसार ही चर्या होती है। अंदर वैसे वैराग्य भाव होंगे ना, तो बाहर में अपने आप श्रृंगार के या जो भी कुछ भाव आ रहा है वो सब अपने आप वस्त्र किस तरह से पहना वो अपने आप ही आ जाते ना फिर परिणति में। पर गुणस्थान के अनुसार वो वस्त्रों का ऐसा कोई वो नहीं है कि ऐसे वस्त्र पहने हैं तो ये मिथ्या दृष्टि और ऐसे वस्त्र पहने हैं तो सम्यक दृष्टि है, उससे वो कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके जितनी वो, ये बात जरूर है, अंदर में जैसी विशुद्धि होती है उस हिसाब से उसका ड्रेस अप वो सब उस हिसाब से होता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 296 पे लास्ट पैरा है, उसको बीच में से देखना था अपने को। कल हमने देखा था कि अनुयोगों में परस्पर विरोध का निराकरण ये विषय अपना चल रहा है, और कल हमने देखा था कि कोई यानी एक ही शब्द का शास्त्र में कहीं कुछ अर्थ है कहीं कुछ अर्थ है। दुनिया में भी होता है एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ, तो किस अर्थ का कहाँ क्या, किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना, वो प्रकरण के हिसाब से अर्थ लेना। तो एक तो दर्शन शब्द बताया था कि श्रद्धान भी अर्थ होता है, देखना भी अर्थ होता है, और सामान्य अवलोकन रूप दर्शन वो भी अर्थ होता है। तो वो प्रकरण देख के क्या प्रकरण चल रहा है उस हिसाब से दर्शन का अर्थ देखना। उसी तरह से सूक्ष्म और बादल कि किसको सूक्ष्म कहना है किसको बादल कहना है, किस संदर्भ में कहाँ सूक्ष्म कहना है कहाँ बादल कहना है, वो अलग अलग प्रकरण के हिसाब से यहाँ बताया था। फिर प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ बताया था कि लोक व्यवहार में इंद्रियों से जानने का नाम प्रत्यक्ष है। इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं।
प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है और प्रमाण के भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। यानी दुनिया में तो जो हम इंद्रियों से जानते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और न्याय शास्त्रों में विशदम जो स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट प्रतिभास हो रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। और आत्मानुभव के संदर्भ में अपने में अवस्था हो, यानी जो खुद को अनुभव में आ रहा है, जो फीलिंग में आ रहा है, वो प्रत्यक्ष है। हमने समझ लीजिए, एक तो सुन सुन के जान रखा है इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, तो वो समझ लीजिए कर्ण इंद्रिय प्रत्यक्ष का हमने सुना है। लेकिन इमली जिसने खाके वो अनुभव करके वो खटास जो होती है, तो ये फेमस है ना कहावत, इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी, मतलब उसका जो वो मुंह में पानी किसके आएगा? जिसने उसको खाई होगी, जिसको उसका स्वाद पता है, जिसको उसका अनुभव है। तो यहाँ आत्मानुभव आदि में अपने में अवस्था हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है। अब अभी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं वो प्रत्यक्ष की बात नहीं है, लेकिन अपने को वो आ रहा है अनुभव में, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। ये अज्ञान शब्द के भी अपन ने 3 तरह से देखे थे, एक ज्ञान से रहित हुआ ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान, और एक अल्प ज्ञान रूप अज्ञान। तो ऐसे कहाँ कौन सा अज्ञान शब्द लेना, वो यथासंभव समझना चाहिए। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादि के उदीर्णा नहीं कही, यानी उदीर्णा किसे कहते हैं, पहले तो इसको पढ़ने से पहले तो देख, उदीर्णा किसे कहते हैं? समय से पहले। हाँ, यहाँ से सब लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कर्मों का समय से पहले आकर, उदय में आकर खिल जाना, उसका नाम उदीर्णा है। हाँ, अब इधर से कोई कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बोलिए निशा। इसका हम ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं, जैसे क्षुधा कर्म का उदय हमें हमेशा रहता है, लेकिन जिस वक्त हमें भूख लगती है और खाने की इच्छा होती है तब क्षुधा की उदीर्णा होती है, ऐसा नहीं? वो तो है ही कि एक साथ कर्मों का उदय में अभी तो उदीर्णा अभी कब हो रही, कभी तो परिभाषा की बात चल रही है, तो वो समय से पहले आए ना वो कर्मों का आके झड़ जाना, परिभाषा में। बोलिए भारतीय। समय से पहले आए, लेकिन जो बहुत ज्यादा मात्रा में आए वो नहीं होता है उदीर्णा। हाँ, देखो समय से पहले आएंगे तो एक तो अभी वाले समय वाले में थी, अभी जो टाइम है उसमें 100 परमाणु थे, और फिर कुछ समय से पहले और आ गए 50 और आ गए, तो वो ज्यादा मात्रा में। हाँ नहीं, और जैसे जितनी ज्यादा उदीर्णा होगी मतलब उतने ज्यादा निषेक और नीचे आ गए, वही होगा ना। जितनी मतलब मान लीजिए बहुत तीव्र क्षुधा है या बहुत तीव्र कषाय है कोई भी, तो ज्यादा मात्रा में आएंगे क्या कर्म जो निषेक है ना ज्यादा, वो जो मिले ना, देखिए अभी ठीक नहीं, है, नहीं वो तो हुए आपके समाधान के भी मैं जो चर्चा कर रही हूँ उससे आपका समाधान है। परिभाषा में यही है कि कर्म का समय से पहले उदय में आके खिल जाना वो उदीर्णा कहलाता है। लेकिन हाँ, फल तो उदीर्णा एक्चुअल में क्या होती है, उसकी यानी कर्णानुयोग के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो क्या है कि उदयावली के बाहर के निषेकों का, अब अपने यहाँ बोर्ड उधर हो गया, अभी मार्कर आकर भी व्यवस्था ला के रखेंगे। उदयावली के बाहर के निषेकों का और उदयावली में आ जाना। उदयावली का मतलब क्या होता है कि कर्मों की लाइन लगी है, निषेध नंबर से लगे है ना। जैसे ही कर्म बंधते हैं और वो कौन से समय पे ऐसा ग्रुप उनका सेट हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे उनकी लग जाती है कि ये पहले समय पे समय पे ऐसे ये नंबर से उदय में आएंगे। तो एक आवली काल जितना टाइम है, एक आवली में कितने समय होते हैं? 6 समय होते हैं। ये किसने पढ़ाया? असंख्यात समय होते हैं। जगन्य युक्त असंख्यात समय की एक आवली होती है, वो 6 समय तो साथ
कहाँ से कहाँ लिया? जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवधि होती है, एक आवधि में असंख्यात समय। तो ये एक असंख्यात समय का जो टाइम पीरियड है वो एक आवधि कहलाता है। वो अभी जो उदय में आ रहे, अभी वर्तमान में एक समय नहीं ले रही, वर्तमान से लेके आगे के असंख्यात समयों तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं उदयावली। वर्तमान समय से लेके एक आवली प्रमाण टाइम वो कहलाता है उदयावली। अभी जो उदय में आ रहा है तो एक समय तो आ गया फिर खत्म हो गया, तो वो असंख्यात समयों को एक उदयावली कहते हैं। वर्तमान समय से लेके वो जो असंख्यात समय है आगे के एक आवली प्रमाण, वो एक उदयावली, उदय में आने वाली आवली। ये अभी मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है, चक्की है अपनी, चक्की में जो गेहूं उसमें चले गए नीचे नली में, रॉड में, अब वो उदयावली है। अब वो आप उंगली डाल के निकालोगे तो आपकी उंगली जाएगी, उसको निकाल नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। उदयावली में कुछ नहीं किया जा सकता, वो है उदयावली जो आ गए। तो ये है एक असंख्यात समयों का जो टाइम पीरियड है वो उदयावली है। ये समझ लो, ये हाथ का हिस्सा है, ये उदयावली। और इस उदयावली के ऊपर भी निषेध है ना? उदयावली ये है वर्तमान समय, वर्तमान आवली, इसको पूरा वर्तमान बोलेंगे। और ये ऊपर भी निषेध लगे हुए हैं। तो अभी तो टाइम था इनका आने का, लेकिन जो ऊपर ये समझ लीजिए 10 समय तक की है, एक समय से लेके 10 समय तक की उदयावली है। और ऊपर जो 50वें समय पे है जो कर्म परमाणु, वो वर्तमान के अपने कुछ परिणामों का निमित्त पाकर वैसे भी होते रहते हैं। तो वहां 50वें समय से उठकर या अपनी उदयावली में आके मिल गए, तो इसको कहते हैं उदीर्ण। बाद में आने वाले कर्म वर्तमान में उदय में आ गए, पहले 50 नंबर के समय पे आते, वो अभी दूसरे समय पे, तीसरे समय पे उस आवली में वहां उदय में आ गए, तो उसको उदीर्णा कहते हैं। भारती आंटी भी रुकिए, मेरा ठीक है, उसको उदीर्णा कहते हैं। ये उदीर्णा हुई। अब एक दूसरी चीज होती है अपकर्षण, ये तो है उदीर्णा, ठीक है। और दूसरी चीज है अपकर्षण। उदीर्णा की वो उदाहरण तो आपने सुने भी है, वो टिकट की लाइन में लगे हैं, 50 नंबर की 9 नंबर पे थे, फिर हमने 2 नंबर पे किसी को रुपए दे दिया कि हमारे भी ले लेना, वो वही वाली चीज है। मैं आपको केवल अभी उदाहरण नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से सबको पता है, मैं केवल आपको शास्त्र की परिभाषा के हिसाब से बता रही हूँ। निषेकों का उदयावली में आ जाना वो उदीर्णा कहलाता है, ठीक है। अब अपकर्षण किसे कहते हैं? ये उदीर्णा है, तो अपकर्षण किसे कहते हैं? अपकर्षण किसे कहेंगे? अपकर्षण में क्या होगा? बोलिए प्रमिला जी, प्रमिला जी बोलिए। स्थिति अनुभाग का घटना। स्थिति अनुभाग का घटना, तो स्थिति घटेगी ना, ये स्थिति की बात चल रही है। ये जो निषेध जो लंबाई में दिखाया जाता है ये स्थिति होती है। ये अभी भी ये स्थिति कम होके वर्तमान में आ गई ना, 50 समय की स्थिति थी वो 5वें समय पे आ गई, तो स्थिति कम हुई। 10 समय की उदयावली मानी अपन ने, तो वो 5वें समय पे आ गई, तो स्थिति तो कम हुई। तो ये अपकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? अपकर्षण किसे कहेंगे? अनुभाग भी तो है उसमें, लेकिन बहुत अच्छे से मतलब ध्यान नहीं होगा आप लोगों को। प्रीति बोलोगे? हाँ, उसमें उदीर्णा में तो अभी वाले उदयावली में आ गए वो, लेकिन स्थिति में वो वहीं की वहीं है। स्थिति भी कम हो गई उनकी, लेकिन जब टाइम आएगा तब वो उदय में आएंगे उस स्थिति पे। अपकर्षण पूछ रहे हैं, वो नहीं है। विनीता आंटी बोलिए, अपकर्षण किसे कहेंगे? चालू करिए, आवाज चालू करिए। हो गया जी, मेरे साथ भी। हाँ, वो तो गया जी। स्थिति और अनुभाग कम हो जाएगा, अनुभाग भी कम होगा। नहीं, वो तो हो गई बात, अभी स्थिति की बात करें। बोलिए चारू बाबू। आई थिंक जो सत्ता में पड़े हुए हैं, मतलब जो उदय में नहीं आए हैं लेकिन जो सत्ता में है, वो वाले जो कर्म है उनका स्थिति अनुभाग घट जाता है। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ इधर से, कोई नहीं ना, मैं ही बताती नहीं, अभी अनुभाग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्थिति की ही बात कर रही हूँ। स्थिति का ही अपकर्षण समझ लीजिए। अनुभाग की बात कर रही है स्थिति। तो
मैं पहले ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम उदीर्णा और अपकर्षण में अंतर नहीं कर पाते, तो हम अपकर्षण को उदीर्णा, उदीर्णा को अपकर्षण ऐसा समझते हैं। उदीर्णा क्या था? उदयावली के बाहर के निक्षेपों का उदयावली में आके मिल जाना, वो उदीर्णा थी। और अपकर्षण क्या होता है? अपकर्षण और उदीर्णा में एक समानता है कि जो अधिक स्थिति वाले कर्म थे उन दोनों, उनकी स्थिति कम हुई। उदीर्णा में भी स्थिति कम हो रही है, अपकर्षण में भी स्थिति कम हो रही है, लेकिन अपकर्षण में वो कहाँ तक पहुंच रहा है? अपकर्षण की परिभाषा क्या है? उदयावली के बाहर के निक्षेपों का उदयावली के ऊपर ही अपनी स्थिति से कम। अभी बोर्ड होता ना, बोर्ड तो फिर भी है, मैं घुमा लूंगी, लेकिन शायद मार्कर नहीं होगा, छोटा टाइम नहीं है। हाँ, ये जो 7वां अपना चल रहा था ना सम्यक सन्मुख वाला, उसमें मैंने बताया है। तो अपकर्षण क्या है? ये तो मैं उदयावली में आके मिल गए, ये तो उदीर्णा हुई, और कुछ यहाँ 50वें नंबर से और 35वें नंबर पे आके मिल गए, तो उनकी स्थिति कम हुई। 50 समय की स्थिति थी, वो 35 समय की रह गई। उदयावली अपनी 10 समय की ही थी। हाँ, वो आयु का अभी ठीक है। तो अपकर्षण किसे कहेंगे? उदयावली के बाहर के निक्षेप, उदयावली के बाहर के निक्षेपों का उदयावली के ऊपर स्थिति कम करके ही उदयावली के ऊपर ही आके मिल जाना, यानी स्थिति तो कम हो रही है इसमें भी, अपकर्षण में भी, उदीर्णा में भी, लेकिन उदीर्णा में वर्तमान में उदय में आ गए, और अपकर्षण में इनको थोड़ा समय फिर लगेगा। हाँ, मतलब 50वें समय पे उदय में आता है, इसकी जगह वो 35वें में आ जाएगा, लेकिन अभी बात चल रही है 10 नंबर वालों की, ठीक है ना? अभी उनका समय कम हो गया। हाँ, उनका समय कम हो। हाँ, और पूरा का पूरा देखो, कभी भी जब अपकर्षण होता है या उदीर्णा होती है तो पूरा का पूरा लॉट उठ के नहीं आता है। जो लॉट है ना, एक लॉट है, एक लॉट में मतलब 1000 परमाणु, तो 1000 में से 100, 200, 500 इतने उठ के आते हैं, चाहे अपकर्षण हो चाहे उदीर्णा हो, पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा, तो वहां उस जगह खाली हो जाएगी, वो जगह खाली नहीं होगी बीच में से, या लास्ट वाला भी आया तो स्थिति कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा उठ के नहीं आता है, कुछ परमाणु उसके आगे मिल जाता है। मतलब उदीर्णा में वर्तमान में उदय में आने लगते परमाणु है, ऐसा आएगा क्या? उदीर्णा जो हो रही ना, उदीर्णा जो हो रही है, तो जो कर्म पूर्व के थे उदयावली में आके उदय आने लगे, और अपकर्षण में ऊपर वाले उदयावली के थोड़े ऊपर रुक गए, वो ऐसा आएगा क्या? ये अंतर हुआ ना? हाँ, ऐसा ही वो उदयावली के ऊपर, जैसे कि अपन टिकट की लाइन में लगे हैं, तो एक तो अपन ने अपने पैसे दिए, बिल्कुल जिसका खिड़की में नंबर आ गया था, वो तो है उदीर्णा, और एक ऐसा है कि हम 50वें नंबर पे थे और 20वें नंबर पे अपना फ्रेंड मिल गया, तो 20वें वाले को दे दिए, 50 से तो कम हुए, इतनी लंबी लाइन थी, वो अपकर्षण है। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। देखो, स्थिति और अनुभाग, अपकर्षण में स्थिति अनुभाग दोनों होते हैं। अभी हम स्थिति को देख के समझ रहे हैं, अभी हम अनुभाग, उदाहरण में हमने अभी केवल स्थिति को लिया। बोली भारती। मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक तो उदीर्णा होना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि एक संग आपके पुण्य का हो तो ठीक है, हम लोग सह लेते हैं, लेकिन अगर पाप का एक संग नहीं, दोनों अच्छा नहीं है ना। मतलब आकर्षण तो ठीक है कि आपकी स्थिति कम, ऐसा नहीं, देवों में साता की उदीर्णा होती है देवगति में, इसलिए वो तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। पाप की उदीर्णा लगती है, पुण्य की नहीं, पाप की अगर उदीर्णा एक संग आएगी तो अच्छा नहीं है ना, वो ऐसे कह रही हूँ। हाँ, तो वो पाप की अपेक्षा ही है, वो डिपेंड, मतलब वो भेद करके ही करना पड़ेगा, हम ऐसे नियम नहीं बना सकते उदीर्णा होना अच्छा नहीं, वो पाप की अपेक्षा है। एक मेरा क्वेश्चन था ना कि आपने कहा ना वो जो उदयावली में आ गए वो तो उदय होंगे ही होंगे, तो जब वो अनिवृत्तिकरण के टाइम में जब वो गैप पड़ता है, तो जो उदयावली वाले होते हैं वो उदय में आके खत्म होते हैं। वो गैप कब बनेगा? गैप तो भी बनाया है, उससे पहले उदयावली में आके खत्म होंगे, और फिर मतलब कुछ को ऊपर भेज रहे हैं, कुछ को जल्दी ला रहे हैं। हाँ, तो जो उदयावली में है वो फिनिश होंगे और फिर उसको ऊपर पुश कर देंगे ना, जो ऊपर वाले हैं उनको ऊपर कर देंगे। और यानी इतना स्पेस अपने को खाली करना है, तो समझ लो इतनों को नीचे दबाया, इतनों को ऊपर भेजा, तो जो नीचे आ गए हैं वो उदय में आके खत्म। तो उदयावली में जो है वो तो आएंगे ही उदय में, वो कह रही हूँ मैं। आएंगे उदयावली में कुछ नहीं किया जा सकता, हम लोग भी वो कर सकते हैं ना कि उदयावली में कुछ नहीं हो सकता,
उद्यावली के ऊपर उत्कर्षण अपकर्षण जो भी होना है वो ऊपर होगा। उद्यावली के जो निषेक या जो परमाणु है उद्यावली में, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो आ चुके हैं वो चलेंगे वैसे। ठीक है, ये समझ में आ गई उदीर्णा और अपकर्षण। अभी देखो भाभी, जो अपकर्षण वाले जो कर्म है उनमें बाद में मतलब वापस से कुछ चेंज हो सकता है, जैसे उदीर्णा वाले तो अब आ गए उद्यावली में, हाँ, और जो अपकर्षण वालों में हो सकता है ना, उसका टाइम आने से पहले उसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो वो जो पहले आपने वो चक्की का एग्जाम्पल दिया था, रॉड में जो आ गए वो पिसेंगे ही, और जो तो ऊपर उदीर्णा रहेंगे के लिए हाँ वो इसी का था ना। हाँ। प्रमिला जी बोलो। भाभी उद्यावली में भी तो चेंज हुआ, जब ऊपर के परमाणु नीचे आके मिले तो उनका लॉट की संख्या बढ़ गई ना। तो जो वर्तमान ये तो उद्यावली चेंज हो गया, मतलब अब जो उद्यावली में आ गए ना, अब जो आ गए उसमें ऐसा चेंज नहीं होगा कि उसमें संक्रमण हो जाए कि अपकर्षण हो जाए कि उत्कर्षण। वो संख्या बढ़ रही है। उत्कर्षण अपकर्षण वो होता है स्थिति अनुभाग, वो नहीं होगा। ठीक है ना। और उत्कर्षण क्या होता है? मैं याद पढ़ा हुआ है सब एकदम, आपने उत्कर्षण को स्थिति कर्म के स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना, स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, वो उत्कर्ष। हाँ प्रमिला जी बोलिए। एक उद्वेलना भी तो होता है ना? उद्वेलना होता है वो अलग चीज है। उद्वेलना का मतलब है जो प्रकृति अभी काम नहीं आ रही है वो अन्य प्रकृति कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि कोई जीव एक इंद्रियों में चला गया, तो एक इंद्रियों में चला गया तो अब उसके समझ लो एक इंद्रिय को छोड़ो, सम्यक तो लिया था, 3 टुकड़े किए थे मिथ्यात्व के, अब मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि हो गया तो अब वो 3 टुकड़े काम आएंगे क्या? तो जैसे ही मिथ्या दृष्टि होता है वो 3 टुकड़े जुड़ना चालू हो जाते हैं। जुड़ने में असंख्यात वर्ष लगते हैं लेकिन वो काम चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं वो। फिर जब वो जुड़ जाएंगे, एक इंद्रियों में ही पहुंच गया, तो एक इंद्रियों में पहुंच गया अभी तो सम्यक दर्शन की अब आसार ही कहीं नहीं, तो वो टुकड़े बहुत काल तक असंख्यात काल वर्षों तक एक इंद्रिय में ही रहा, तो वो टुकड़े जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं उद्वेलना। ऐसे ही किसी ने देवगति बांधी थी, अब एक इंद्रिय में पहुंच गया, नरक गति बांधी थी, एक इंद्रिय में पहुंच गया। एक इंद्रिय जीव जा सकता है नरक देव में? नहीं जा सकता, तो वो काम उसके काम नहीं आएगी, तो उनकी उद्वेलना चालू हो जाती है, मतलब वो कन्वर्ट होना चालू हो जाती है दूसरी प्रकृतियों में। तो विसंयोजना जो है वो उद्वेलना ही वो हो अलग है, गया। विसंयोजना अनंता अनुबंधित होती है। अभी अपना वो प्रकरण अभी वो प्रकरण विनीता आंटी बोली, अभी मेरे को केवल उदीर्णा और अपकर्षण ही बताना, मैं ये कह रही, अभी तक हम सोचते थे सत्ता में पड़े हुए परमाणुओं का उत्कर्षण अपकर्षण होता है। आपकी बात से मुझे समझ में आया, एक आवली के अंदर जो कर्म परमाणु उदय में आने वाले हैं उन्हीं का अपकर्षण होता है। अरे नहीं, ये तो उल्टा समझ गए आप, ये तो मैं ये तो कह रही सत्ता में पड़े परमाणुओं का होता है ना सत्ता ही तो, अपकर्षण। एक आवली के ऊपर वाली सत्ता ही तो है, आप उल्टा समझ गए। मैं तो और आगे वाले समय की सत्ता समझ ली, किसी की स्थिति दशा की है, किसी की 15 सागर की है, 10-50 उम्र की है। तो सागर की है, मैं तो उदाहरण में, अब मेरा हाथ इतना छोटा था तो मैं ज्यादा सागर की नहीं मतलब कहने का सत्ता में पड़े हुए का ही होगा ना, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं। सत्ता का ही है, सत्ता ही, ये जो आवली के ऊपर है, उद्यावली के ऊपर ही सब सत्ता ही है, सत्ता ही तो है। नहीं सत्ता तो है ठीक है, लेकिन एक आवली के बाद में ही उदय आने वाले कर्मों का ही उत्कर्षण अपकर्षण होता है, या आगे के असंख्यात समय वाले कर्म के उदय में आने कोई से भी समय, कोई से भी, कोई फिर तो आंसर लिया था। हाँ यही आंसर मेल खाना चाहिए ना मेरा आपका, बस ये बात कोई से भी हो वो बात ठीक है। हाँ। अभी एक उद्यावली की डेफिनेशन बोल दीजिए ना फिर। उद्यावली एक आवली प्रमाण काल में उदय आने वाले कर्म के निषेकों को उद्यावली कहते हैं। अभी तो कल अच्छा एक चीज और मैं पूछूं, उद्यावली का टाइम फिक्स है, वो एक आवली है वो? हाँ, उतना ही उद्यावली बोल रहे हैं ना, तो उदय एक आवली प्रमाण काल में उदय में आने वाले जो कर्म के निषेक है उसको उद्यावली कहते हैं। वर्तमान समय से ये आवली प्रमाण, हाँ तो वर्तमान समय, हाँ वर्तमान समय से ही है। ठीक है, अब ये जो देवों के संबंध में यहाँ जो उद्दीर्णा की जो बात की है,
वो कल करेंगे अपन चर्चा, अभी समय हो गया इसी तरह से नहीं होता है। अब आप विषय जो चल रहा है, जब अपना विषय चला था तब अपन ने गीत की चर्चा, सम्यक संबंध प्रकरण में अपन ने गीत की चर्चा, और फिर अब आप लोगों की ये पूरा हो जाएगा, आप लोगों की रुचि रहेगी तब अपन चलाएंगे वही करना। अविजिन्वाणी स्तुति यहीं से बोलिए आप लोग।